দ্বীপটা বলে ছেড়ে দাও। Hey guys, welcome back to my channel। तो आपको तो मालूम पड़ ही चुका होगा, पहला थोड़ा ग्लिम्स देखिए कि अभिषेक जो है वो हॉस्पिटलाइज था ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन एंड बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो क्या हुआ बेटा? उसको जो कुछ से हाँ। अक्षय से दुख रहा है, मेरे को से हाँ उसको जो पापा का दुख रहा है वो। हाँ, तो आराध्या बोल रही है, परी बोल रही है कि पापा का दुख रहा था। तो कल क्या हुआ था, आज बाय द वे इनका बर्थडे है, इनका हैप्पी बर्थडे है, तो इन्हें हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए सब। हैप्पी बर्थडे आराध्या। इनका बर्थडे है जो बहुत ही बुरी तरीके से मतलब दिन गुजरा है हमारा। तो कल क्या हुआ था, कल शाम को हम मतलब दोपहर को सारी बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, खाना पीने का मैं तैयारी कर रही थी, ये साफ़ सफाई कर रही, तो अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहा, बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता वैसा वाला। एंड उसके बाद मैं जनरल डॉक्टर के पास जो हमारे लोकल आजू बाजू रहते हैं उनके पास गई। उन्होंने बोला स्टोमक इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, बट श्योरिटी नहीं है। तो हम लोग डर गए क्योंकि इतना दर्द था ना, वो लाइक वो बेहोश होकर गिर जाएगा तो मैं कैसे संभालूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये छोटी वाली मेरी एक गोद में है और बड़ी को एक दूसरे हाथ में मैं पकड़ी थी। इतना खतरनाक सिचुएशन था, मैं क्या बोलूँ। और हमारे यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लाइक कोई भी नहीं है। मतलब सपोर्ट 1% की अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो भी मतलब हाँ ठीक है एक सपोर्ट है, बट हमारा यहाँ पे है ही नहीं कोई, जो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं कैसे तैसे मैंने बोली कि मैं रिस्क नहीं ले सकती, इतना दर्द हो रहा है, इस दवाई के भरोसे मैं वापस घर में फेंक नहीं सकती। तो मैं गई नर्सिंग होम में, बाजू में एक नर्सिंग होम था, 5-10 मिनट की दूरी में। मैं फटाफट जाके नर्सिंग होम में इमरजेंसी में मैंने एडमिट करवाया। कितना सारा एडमिशन करवाने का प्रोसीजर है, मैं क्या बताऊँ, इधर साइन करो उधर साइन करो, लाइक आधे से 1 घंटा सिर्फ एडमिशन का प्रोसीजर था। एक बच्चा मेरे गोद में था, तो इसका जो नेक है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी भी इसका मतलब लटपट तटपट करता, तो मैं इसको कहीं बैठ नहीं सकती। सिर्फ 2 महीने की है मेरी ये बच्ची, और दूसरी जो है मतलब मैं उसको बैठाई हूँ। सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, मतलब बहुत ही गंदा सिचुएशन था। और अभिषेक दर्द के मारे लिटरली तड़प रहा था, मतलब उससे रहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बोला इमरजेंसी में कि दर्द का दवाई दे रहे हैं बट आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो फिर मैं कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही कोई सजेशन देने वाला था, ना ही कोई बात करने वाला था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभिषेक उस हालत में था नहीं कि मैं उससे वो कुछ बात कर पाए। तो मैंने बोला कि हाँ कर दो एडमिशन, ठीक है जैसा भी है बट ठीक हो जाना चाहिए। एडमिशन के 2 घंटे 1 घंटे बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद उसको कुछ खाने को दिया, मतलब जो वीडियो आपको मैंने शुरू में दिखाया वो उसी टाइम का था। उसके 2 घंटे पहले जो दर्द बर्दाश्त किया है वो मतलब बोलने लायक नहीं है। तो बहुत लोग होते हैं कि वो टाइम पे वीडियो करते हैं, बट मैं उस हाल में थी नहीं कि मैं सब वीडियो करूं, तो उस हाल में था। तो मैं मतलब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं घर आ गई इन दोनों को लेके, फिर उसको लगा थोड़ा स्टेबल, और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी। यहाँ का अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं उधर ही लेके गई थी। आज दोपहर को गई तो हमारा जो बिल था एक रात का 50,000 रुपया, और उसमें हमारा इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट वैसा नहीं हुआ है, बस टेस्ट 1000 टेस्ट किया गया है। ब्लड टेस्ट, चेस्ट टेस्ट, पता नहीं पेट में दर्द है तो सीने में क्यों टेस्ट करना है, चेस्ट क्यों तो चेस्ट में एक्सरे किया गया था, पता नहीं क्या क्या टेस्ट करवाया गया है। तो मुझे पता चला कि 50,000 बिल ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों को पता है कि मेरा 2 महीने पहले डिलीवरी हुआ है, वहाँ पे भी बहुत खर्चा हुआ है, लाइक 2 लाख तक खर्चा हुआ है। तो हम लोग का वैसा फाइनेंशियल कंडीशन है ही नहीं कि वापस खर्चा करूँ, और हम लोग का ऐसा हालत है ना कि फैमिली मेम्बर वैसा कोई है ही नहीं कि कोई हमें फिनेंशियली भी हेल्प करे। तो मतलब बिल्कुल हम लोग मतलब सपोर्ट के नाम पे सब ज़ीरो है, कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं हम लोग का। तो अभी हम कैसे तैसे मतलब मैंने बोला कि मैं रख नहीं सकती और, तो आप डिस्चार्ज दे दीजिए। तो उन लोगों ने बोला कि अगर आपको डिस्चार्ज लेना है, आपको बॉन्ड साइन करवाना है कि आप अपने मर्ज़ी से लेके जा रहे हो, आप अपने मैंने बोला चलो ठीक है कर दो। तो मैंने बॉन्ड साइन करवा दिया। उसके बाद मैं लेके आ गई। उसके बाद मैंने 50,000 कहाँ से पता नहीं जुगाड़ करके मैंने 50,000 रुपया दिया। अभी और खर्चा है, सिटी स्कैन करवाना है, क्योंकि जितने सारे टेस्ट किया ना सब बेकार, कुछ भी नहीं पकड़ा गया, बेकार सब टेस्ट किया है सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। पर मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हर प्राइवेट नर्सिंग होम करते हैं ऐसा,
तो फिर अभी कल या परसों के अंदर फिर से कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके हमें सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन होल एब्डोमेन का, जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार रुपया वापस खर्चा होगा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि शायद अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का दर्द ही ऐसा होता है, अभी श्योरिटी नहीं है। सीटी स्कैन करने के बाद ही श्योर कुछ मालूम पड़ेगा। उसके बाद पता नहीं क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या नहीं होगा। हम लोग इतना ब्लैंक हो जाते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली किसी फैमिली का सपोर्ट अगर ये टाइम पे मिल जाए ना तो बेस्ट होता है, पर वैसा मिलता नहीं है। हम लोग वैसा है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत न्यूक्लियर फैमिली है। तो बहुत ज़्यादा, और बेचारी का बर्थडे था, सारा दिन कल रात से अभिषेक किधर है, पापा किधर है, पापा किधर है। अब मैं इस बेचारी को क्या ही बोलती। हाँ, तो बर्थडे का केक पड़ा हुआ है, ना केक कटा गया है ना कुछ। खाना हम लोगों ने जो भी है, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है फ्रिज में, मतलब कुछ हम लोग में नहीं। अभी शाम को अभी अभिषेक आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दिया है, तो अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। बट हम लोग का जो कल का जो दिन था ना, वो आज तक, कल से आज तक वो बहुत ज़्यादा भारी था। अभिषेक के लिए फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, और मेरे लिए मेंटली। और मतलब इतना कुछ संभालना अकेले हाथ में, दोनों बच्चों को संभालने, क्योंकि ये भी बहुत छोटी है, सिर्फ 4 साल की मेरी बेटी है और अभी 2 महीने की बच्ची है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। ऐसे तो लाइक मेरा दुश्मन भी ऐसा फेस ना करे जो मैंने फेस किया। बट हाँ, अगर इसमें से अगर कोई फैमिली मेम्बर का सपोर्ट मिल जाता ना तो लाइक बेस्ट होता। एनीवेज, हाँ, जो हो गया सो हो गया। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि सब कुछ नॉर्मल निकले। और मेरी बेटी का बर्थडे है, आज तो नहीं कर पाएगा बर्थडे, तो कल अभिषेक थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। आज वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। दुखा है वो। हाँ, पापा का दुखा है तो। हाँ। हाँ, तो और ये भी बेचारी बहुत मिस कर रही थी, है ना मोमो? बहुत चिल्लाती है तू। बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। बिल्कुल चिल्ला रही है से, इसको से दुख रहा है से, बिल्कुल तो दुख रहा है वो। हाँ, बेबी का दिल दुख रहा है, तो बेबी का पापा 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 का दुख रहा है वो। हाँ, है ना? इसको पापा का दुख रहा है वो। तो गाइस, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत, आप देख ही सकते हो मेरे मुंह का हालत कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा। कल रात से हम लोग सोए नहीं। आंसू निकल आ रही से, और इसका अटैच को आंसू निकल आ रही से। हाँ, आंसू निकल गया था। बच्चे को आंसू निकल आ रही से। एक्चुअली वो जब अभिषेक को वैसे तरसता हुआ देख रहा था ना, बेचारी पापा का लिटरली, दुख रहा है वो। हाँ, लिटरली रो पड़ी थी। उसको ना समझ में तो आता नहीं है, बट अभिषेक को इतना तड़पता हुआ देखा ना, वो लिटरली रो पड़ी थी। बट मैं क्या करती, मैं एक छोटा सा बच्चा मेरे गोद में है, इसको मैं संभालती, अभिषेक को संभालती, मैं बहुत ज़्यादा। हाँ बाबा, पापा ठीक हो गए अभी। तो अभी जैसे जैसे लाइक अभी ऐसा हालत है कि दर्द कम है, दर्द नहीं है। बट अगर कभी बढ़ गया ना तो मुझे वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में सब कुछ करवाना पड़ेगा। होपफुली वो सिचुएशन वापस ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन करवा के जो भी है पता चल जाए, मेडिकेशन चालू हो जाए। नहीं तो अगर वो दर्द उठ गया तो हम लोग, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और अभिषेक को जो दर्द होता है उसका तो कुछ मतलब आप लेवल सोच भी नहीं सकते क्या दर्द है उसका। तो ये एक छोटा सा क्लिप है जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद हमने लिया था। तो हम लोग वहाँ पे कैब का इंतज़ार कर रहे थे, एंड अभिषेक का हालत अब देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर पड़ चुका है।